हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। और आज के वीडियो में हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का क्लर्क का फार्म भरना सीखेंगे। तो क्लर्क का फार्म भरने के लिए सबसे पहले आप हमारी वेबसाइट vacancyconnect.com पर आ सकते हैं। इस वेबसाइट पर आने के बाद आपको यहाँ पर दिख जाएगा SBI क्लर्क रिक्रूटमेंट। तो दोस्तों, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की 5008 वैकेंसीज़ का फार्म भरने के लिए आप इस वेबसाइट पर आकर यहाँ पर इससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है उसको चेक कर सकते हैं। वैकेंसी डिटेल्स आप चेक कर सकते हैं। जब आप यहाँ पर नीचे आएंगे तो अप्लाई ऑनलाइन का लिंक आपको यहाँ पर मिल जाएगा, नोटिफिकेशन यहाँ पर मिल जाएगा। और अगर आप इससे रिलेटेड बुक्स खरीदना चाहते हैं तो सर्च बुक पे क्लिक करके आप बुक्स सर्च कर सकते हैं। तो अभी हम बात कर लेते हैं फार्म अप्लाई करने से रिलेटेड। तो दोस्तों, ये देखिए मैं इस पेज पर आ गया हूँ। रिक्रूटमेंट ऑफ जूनियर एसोसिएट कम कस्टमर सपोर्ट कम सेल्स, इस पे मैं अप्लाई क्लिक हेयर फॉर रजिस्ट्रेशन पे मैं क्लिक करूँगा। और उसके बाद ये जो फॉर्म मुझे दिया गया है, इस फॉर्म को मुझे भरना है। तो दोस्तों, इस फॉर्म को भरने के लिए मुझे सबसे पहले मुझे बेसिक इन्फॉर्मेशन, फ़ोटो, सिग्नेचर, माय डिटेल्स, प्रीव्यू, अपलोड, पेमेंट, ये 6 सेक्शन मुझे दिए गए हैं। ये 6 के 6 सेक्शन मैंने कंप्लीट करने हैं। पहले जो सेक्शन दिया गया है बेसिक इन्फॉर्मेशन का, मैं यहाँ पर बेसिक इन्फॉर्मेशन डाल लेता हूँ। फर्स्ट नेम पहले डालना है, उसके बाद मिडल नेम, उसके बाद लास्ट नेम। मिडल नेम नहीं है तो उसको छोड़ सकते हैं, डायरेक्ट लास्ट नेम आप इसमें डाल सकते हैं। उसके बाद मोबाइल नंबर मैंने डाल लिया। उसके बाद मैं यहाँ पर दूंगा ईमेल आईडी। तो ये सारी चीज़ें मैंने भर ली हैं। उसके बाद मैं सेव कर देता हूँ। तो मुझसे पूछेगा कि जो इन्फॉर्मेशन मैंने दी है वो सही है, ये दोबारा से चेंज नहीं होगी। तो ओके है, तो मैं आगे बढ़ सकता हूँ। तो दोस्तों, इस पेज पर मुझे मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड है वो यहाँ पर मिल जाएगा। रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड को मैं नोट कर लूँगा। उसके बाद यहाँ पर रिसेंटली क्लियरली रिकॉग्नाइजेबल पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ विद 4.5 सेंटीमीटर एंड 3.5 सेंटीमीटर का मुझे अपलोड करना है। तो ये फ़ोटो 20 से 50 KB के बीच में होना चाहिए। और जो फ़ोटो है उसके नेम में नीचे स्पेस नहीं होना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू साइज़ आपका फ़ोटो होगा तो आपके फ़ोटो को ये आराम से ले लेगा। उसके बाद सिग्नेचर आपने कैपिटल लेटर्स में नहीं करने हैं और सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड कर देना है। सिग्नेचर की फ़ाइल का साइज़ 10 से 20 KB के बीच में होना चाहिए। तो फ़ोटो सिग्नेचर मेरे अपलोड हो गए हैं। उसके बाद मैं नेक्स्ट कर देता हूँ। सबसे पहले मुझसे सर्कल पूछा जाएगा, किस सर्कल में मैं अप्लाई करना चाहता हूं। तो आप पहले उसके बाद अप्लाई स्टेट फॉर विच यू अप्लाई, किस स्टेट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं आप सेलेक्ट कर लीजिए, जिस भी स्टेट्स के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। डू यू हैव 10th 12th स्टैंडर्ड मार्कशीट सर्टिफिकेट एविडेंसिंग हैविंग स्टडीज ऑफिशियल लोकल लैंग्वेज, तो इसको यस कर देंगे। उसके बाद अपनी कैटेगरी, तो कैटेगरी मैंने सेलेक्ट कर ली। उसके बाद सब कास्ट का नाम लिखेंगे। इसमें 40% या अबोव की डिसेबिलिटी है तो इसको यस करेंगे और नीचे के ऑप्शंस को भर लेंगे। अगर नहीं है तो नो कर देंगे। उसके बाद ये ऑप्शंस हैंडीकैप के लिए हैं। अगर आप हैंडीकैप को यस करेंगे तो ये सारे ऑप्शंस आपको भरने पड़ेंगे, और अगर नहीं है तो आप आगे बढ़ सकते हैं। उसके बाद आप किस रिलीजन से बिलोंग करते हैं, जैसे मैं हिंदू से बिलोंग करता हूं तो मैं हिंदू कर दूंगा। डू यू बिलोंग टू रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी, हिंदू हैं तो नो कर सकते हैं। नेशनलिटी में ऑलरेडी इंडियन भरा हुआ है। अगर आप रिलैक्सेशन चाहते हैं इन सेक्शंस के अंदर, जैसे डाइवोर्स्ड वोमेन वगैरह जो हैं, इस टाइप का अगर आपका कोई स्पेशल कैटेगरी है तो आप इसको यस करें, अदरवाइज नो करें। एक्स सर्विस मैन। उसके बाद ऑलरेडी वर्किंग इन SBI, इसमें दिया गया है SBI एम्प्लॉई है, नो, तो इसको भी नो कर देना है। उसके बाद ये सिविल से रिलेटेड है, इसको भी नो कर देंगे। एडवर्स रिपोर्ट रिगार्डिंग करेक्टर, तो नो कर देंगे। उसके बाद प्री एग्जामिनेशन सेंटर जो आप भरना चाहते हैं उसको सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर जो आपको ऑप्शंस दिए गए हैं एग्जाम सेंटर यहाँ पर भरेंगे। उसके बाद मेन एग्ज़ाम के लिए फिर से पूछेगा कि मेन एग्ज़ाम आप कहाँ देना चाहते हैं, तो आप अपनी प्रेफरेंस यहाँ पर भर सकते हैं। उसके बाद इसमें पूछा गया है कि आप एग्जामिनेशन के टाइम पे कौन सी ID अपने साथ लेकर आएंगे। तो आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, इस ऑप्शंस इसमें दिए गए हैं। इन ऑप्शंस में से जो आपके पास अवेलेबल है उसको आप सेलेक्ट कर लीजिए, और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर उसका आइडेंटिटी प्रूफ नंबर दे दीजिए। उसके बाद पूछता है काइंडली इंडिकेट मीडियम ऑफ पेपर प्री एंड मेन एग्जामिनेशन। प्री एंड मेन एग्जामिनेशन की लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश इसमें दी हुई है, वो आप भर दीजिए। उसके बाद अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कीजिए। डेट ऑफ बर्थ के बाद अपना जेंडर के बाद ट्विन ब्रदर और सिस्टर, यस नो कर देंगे। मैरिड हैं अनमैरिड हैं वो सेलेक्ट कर देंगे।
उसके बाद फादर नेम, फादर का मिडल नेम लास्ट नेम भर सकते हैं। उसके बाद मदर नेम, मदर का भी मिडल नेम लास्ट नेम अगर अवेलेबल है तो भर सकते हैं। उसके बाद आपने एड्रेस भरना है, अगर एक जैसे हैं तो कोरस्पोंडेंस एड्रेस भर के सेम एज पे क्लिक करेंगे तो जो आपने ऊपर भरा है सेम टू सेम आपका नीचे अपीयर हो जाएगा। तो एड्रेस मैं भर लेता हूँ, सारी चीज़ें मैंने भर दी। उसके बाद वैलिडेट एंड चेक माई डिटेल्स पर मैं क्लिक करूँगा। अगर कोई एरर होगा तो आपको बता देगा। तो मैंने आइडेंटिटी प्रूफ नहीं दिया था, इस वजह से ये आगे नहीं चला, तो मैं आइडेंटिटी प्रूफ यहाँ पर डाल देता हूँ। तो मैंने आइडेंटिटी प्रूफ डाल दिया, फिर से वैलिडेट एंड चेक करता हूँ, सक्सेसफुली वैलिडेट हो गया। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट मैं कर दूँगा। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद मुझे भरना है यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन। तो एजुकेशन में मैंने ग्रेजुएशन किया है, आर्ट कॉमर्स साइंस किससे किया है वो मैं यहाँ डाल सकता हूँ। कॉलेज का नाम या यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पर डाल सकता हूँ। ईयर ऑफ पासिंग, तो जो मार्कशीट पे नीचे डेट दी हुई होती है वो आप सेलेक्ट करेंगे, ईयर ऑफ पासिंग कब आपने किया। उसके बाद परसेंटेज ऑफ द मार्क्स के बाद डिवीज़न, अगर आपके पास इंटीग्रेटेड ड्यूअल डिग्री है तो आप वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं, भर सकते हैं। उसके बाद नीचे दी गया एक्सपीरियंस, अगर आपका कोई एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस इसमें डाल दीजिए। प्री ट्रेनिंग अगर आप लेना चाहते हैं, ये जो प्री ट्रेनिंग है ये SC ST कैंडिडेट्स के लिए है, तो आप इसको यस करके इसमें भर सकते हैं। अगर आप लेना चाहते हैं तो, नहीं लेना चाहते हैं तो खाली भी छोड़ सकते हैं। उसके बाद नीचे लैंग्वेज दिया गया है, कौन कौन सी लैंग्वेज आप अच्छे तरीके से जानते हैं। रीड राइट स्पीक तीनों पे मैंने क्लिक कर दिया, हिंदी इंग्लिश करके। उसके बाद मैं इसको वैलिडेट कर देता हूँ, वेरीफाई हो गया, सेव एंड नेक्स्ट कर दिया। अब मैं नेक्स्ट पेज पे आ जाऊँगा। तो नेक्स्ट पेज पे जाने के बाद यहाँ पर देखिए प्रीव्यू दिखाया गया है, आप अपनी एप्लीकेशन को कंप्लीट चेक कर सकते हैं। सारी चीज़ें अगर आपकी सही हैं तो आप नेक्स्ट स्टेप के लिए आगे बढ़ सकते हैं। अगर सारी चीज़ें सही हैं तो यहाँ डिक्लेरेशन पे, इन पे आप टिक कर देंगे। टिक करने के बाद कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देंगे। तो दोस्तों यहाँ पर लेफ़्ट और राइट थंब इम्प्रेशन आपने अपलोड करना है। इससे रिलेटेड गाइडलाइंस यहाँ पर दी गई है, इनको भी पढ़ा जा सकता है। और कैप्चा कोड डाल के ओके मैं कर देता हूँ। तो उसके बाद मेरा जो फॉर्म है नियर अबाउट कंप्लीट हो गया है। तो दोस्तों यहाँ पर मेरी पूरी डिटेल मुझे दिखाई गई है, मेरे फ़ोटो सिग्नेचर थंब इम्प्रेशन वगैरह जो भी है वो सारी चीज़ें यहाँ पर मुझे दिखा दी गई। और ये फॉर्म ऐसी कैटेगरी का था, इस वजह से इसमें फ़ीस का कॉलम नहीं आया। और अगर दूसरी कैटेगरी से आप फार्म अप्लाई करते हैं तो इसके बाद फ़ीस का कॉलम भी आता है, तो फ़ीस अप्लाई करके आप अपना प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। तो दोस्तों ये था वीडियो जिसमें हमने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का क्लर्क का फार्म भरना सीखा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।